कॉलेज से शिक्षा समाप्त कर जब पंडित दुर्गानाथ जीवन की दहलीज पर आए तो सबसे पहली चिंता उनके सामने जीविका की थी। वे केवल पढ़े लिखे युवक ही नहीं थे, बल्कि हृदय से दयालु, विचारों से धार्मिक और आत्मा से सत्यनिष्ठ थे। उनका मन ऐसा कार्य चाहता था जिससे जीवन का निर्वाह भी हो जाए और मनुष्यता की सेवा का अवसर भी मिले। वे सोचते, क्लर्की कर लूं तो पेट तो भर जाएगा, पर आत्मा भूखी रह जाएगी। वकालत में धन और प्रतिष्ठा दोनों संभव थे, किंतु वहां सत्य और स्वार्थ के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन था। पुलिस विभाग में परोपकार के अवसर दिखते थे, पर वहां की हवा उन्हें दूषित प्रतीत होती थी। शासन की नौकरी में अनुशासन था, पर करुणा के लिए स्थान कम। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने निश्चय किया कि किसी बड़े जमींदार के यहाँ मुख्तारे आम बनना ही उनके स्वभाव के अनुकूल होगा, जहां गरीब किसानों से सीधा संबंध रहेगा और न्याय का कुछ अवसर मिल सकेगा। इसी विचार के साथ वे प्रसिद्ध जमींदार कुंवर विशाल सिंह के दरबार में पहुंचे। कुंवर साहब धन, प्रभाव और अहंकार के प्रतीक थे। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उनके मूल्य को आंखों से तौल रहे हों। प्रारंभ में उन्होंने ये कहकर टालना चाहा कि उनके योग्य कोई स्थान नहीं है, किंतु पंडित दुर्गानाथ के विनम्र आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया। कुंवर साहब ने जमींदारी की नौकरी का रौब, ठाठ और सत्ता का वर्णन किया, जैसे वो कोई राज्य हो। पंडित दुर्गानाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे धन या रौब के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और सत्य के लिए नौकरी चाहते हैं। अंततः कुंवर साहब ने उन्हें 20 रुपये मासिक वेतन पर चांदपार इलाके का कारिंदा नियुक्त कर दिया। चांदपार पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ ने जो दृश्य देखा, वो उनके हृदय को भीतर तक हिला गया। एक ओर आलीशान बंगला, नौकर चाकर, सवारी और सुख साधन, दूसरी ओर चारों तरफ फूस की झोपड़ियां, नंगे पांव बच्चे और भयभीत किसान। ये ऐश्वर्य और दीनता का टकराव उन्हें चुभ गया। किसानों की आंखों में डर था, शरीर में कंपकपी और आत्मा में हीनता। चपरासी उन्हें पशुओं की भांति डांटते भटकारते थे। पहले ही दिन किसानों ने उन्हें दूध, अनाज, पान और अन्य भेंटें दी, किंतु पंडित दुर्गानाथ ने सब लौटा दी। किसानों को आश्चर्य हुआ, पर चपरासी भड़क उठे, क्योंकि उनकी कमाई की जड़ ही हिल गई थी। पंडित दुर्गानाथ ने किसानों के साथ भाईचारे का व्यवहार शुरू किया। वे सुबह गरीबों को निःशुल्क दवाइयां देते, दिन में हिसाब किताब देखते और हर व्यक्ति से स्नेह से बात करते। इसका परिणाम ये हुआ कि वर्षों से जिस मालगुजारी के लिए कुर्की और नीलामी होती थी, वो इस वर्ष सहज ही वसूल हो गई। किसान उन्हें देवता समझने लगे। कुंवर साहब को ये सब अच्छा तो लगा, पर भीतर कहीं अहंकार को ठेस भी पहुंची। चौथ के महीने में जब फसल कटकर खलिहानों में आई, कुंवर साहब ने चांदपार के किसानों को बुलाकर पूरा हिसाब तुरंत चुकाने का आदेश दिया। बूढ़े मलूका ने विनय से समय मांगा, पर कुंवर साहब का क्रोध भड़क उठा। बात बढ़ी, चपरासी कादिर खां ने मलूका को धक्का दे दिया, उसके बेटे टूट पड़े और मारपीट हो गई। ये अपमान कुंवर साहब सह न सके। उन्होंने किसानों को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। पंडित दुर्गानाथ को दरबार में बुलाया गया। कुंवर साहब ने साफ कहा कि किसानों पर मुकदमा किया जाएगा और दुर्गानाथ को अदालत में ये गवाही देनी होगी कि वसूला गया पैसा लगान नहीं, कर्ज की मद में था। ये सुनकर पंडित दुर्गानाथ के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। वे जानते थे कि ये झूठ है और इस झूठ से सैकड़ों गरीबों की गर्दन पर छुरी चलेगी। 3 दिन तक वे आत्मसंघर्ष में रहे। एक ओर नौकरी, नमक और भविष्य, दूसरी ओर सत्य, न्याय और आत्मा। अंततः आत्मा की आवाज जीत गई। यदि पहली ही परीक्षा में हार गया तो फिर जीवन भर हारता रहूंगा। अदालत में जब उनकी गवाही का समय आया तो सन्नाटा छा गया। कुंवर साहब के वकील, चपरासी और अधिकारी सब आश्वस्त थे कि फैसला उनके पक्ष में जाएगा, पर पंडित दुर्गानाथ ने निर्भीक होकर सत्य कह दिया। किसानों ने पूरा लगान चुका दिया है, एक कौड़ी भी बाकी नहीं। न्यायाधीश ने तुरंत मुकदमा खारिज कर दिया। किसानों की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, मुक्ति के। इस सत्य की कीमत भी थी। कुंवर साहब आग बबूला हो गए। उन्होंने दुर्गानाथ को विश्वासघाती कहा, अपमानित किया और नौकरी से निकाल दिया। पंडित दुर्गानाथ चुपचाप चले गए। जेब खाली थी, पर आत्मा समृद्ध। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार हुआ। वही किसान जिन्हें कुंवर साहब खो चुका समझ रहे थे, झुंड बनाकर उनके दरबार पहुंचे। मलूका आगे था। उसने रोते हुए कहा, हम पंडित जी के कहने पर सब हिसाब चुकाने आए हैं। वे देवता थे। देखते देखते रुपयों का ढेर लग गया। कुंवर साहब अवाक रह गए। जो काम वर्षों की कठोरता से न हुआ, वो सत्य और करुणा से हो गया। समय बीतता गया। कुंवर साहब का कारोबार फलता फूलता रहा, पर शरीर ढलता गया। बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ, पर स्वयं रोगग्रस्त हो गए। मृत्यु समीप देख उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पछतावा हुआ। मैंने हीरा पाया था, उसे ठुकरा दिया। अंतिम समय में उन्हें केवल पंडित दुर्गानाथ याद आए।
उन्होंने अंतिम वसीयत में अपनी सारी संपत्ति उन्हीं के नाम कर दी और संसार से विदा हो गए। ये कहानी केवल एक जमींदार या एक कारिंदे की नहीं है, ये मनुष्य और उसकी आत्मा की कथा है। पछतावा हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन अवश्य है, पर वही अंततः मनुष्य को अमर बनाती है।